हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ। कल जो हमने मॉक टेस्ट थर्ड किया था, आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द आर्किया वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट डोमेन ऑफ लाइफ वाई, यानी कि आर्किया को सेपरेट डोमेन ऑफ लाइफ के जैसे किसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। ऑप्शंस है रॉबर्ट कोच ने किया था, कार्ल वूज ने किया था, फ्रेडिनेंड कोहेन ने किया था या फिर सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने किया था। तो जो कार्ल वूज थे उन्होंने क्या किया था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था 1977 के अंदर, और इन्होंने आर्किया को रिकॉग्नाइज किया था एज ए सेपरेट डोमेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके अंदर जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर क्या क्या थे, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स उनके अंदर आते थे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन को कार्ल वूज ने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। और सबसे पहले आर्किया को सेपरेट डोमेन किसने क्लासिफाई किया था, कार्ल वूज ने यहाँ पे किया था। उसके बाद आता है द प्राइमरी रीजन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी परसिस्टेड फॉर सेंचुरीज वाज। ऑप्शंस हैं लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स, इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्मेंटेशन, परजेंस ऑफ हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो जो प्राइमरी रीज़न है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का परसिस्टेड फॉर द सेंचुरीज, वो क्या है, वो यहाँ पे लेक ऑफ नॉलेज है एसेप्टिक टेक्निक्स की। क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये जो टेक्निक्स थी इनके मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे थे कि क्या है क्या चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ को ये जान नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से वो क्या थी, ये उसका पहला ड्रॉबैक था। फिर है इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि यहाँ पे क्या था, जो अपेयरेंस है यीस्ट और बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग सब्सटेंस के अंदर वो क्या थी, मिस इंटरप्रिटेड थी। तो यहाँ पे पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सा बैक्टीरिया है या फिर यीस्ट है, ये सब यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद है परजेंस ऑफ हीट रेजिस्टेंस स्पोर्स, यानी कि जो हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बनाते हैं, हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स जिनको हम एंडोस्पोर्स बोलते हैं वो बनाते हैं। वो क्या कर रहे थे, बॉइलिंग के बाद और अदर स्टेरिलाइजेशन मेथड के बाद वो क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो जाता था, वहाँ पे कॉन्टामिनेशन हो जाती थी। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, अफेक्ट कर रहे थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, जिसके थ्रू उसको अच्छे से क्या नहीं कर पाए थे, जो साइंटिस्ट थे वो परसिस्ट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लेक पेप्टाइडोग्लाइकन बट पोजेस सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, एक्टिनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा। तो जो आर्किया होते हैं उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, उनके पास सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोलिथोट्रोपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि कीमोलिथोट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था। ऑप्शन है मार्टिनस बेज़िंके ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने किया था या फिर यहाँ पे बोला गया है लुइस पाश्चर ने किया था। तो जो कॉन्सेप्ट है कीमोलिथोट्रोपी का उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसको किया था सर्गेई विनोग्रेड्स्की नाम के साइंटिस्ट ने। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिमोन्स्ट्रेट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शंस दिए गए हैं जोसेफ लिस्टर, सर्गेई विनोग्रेड्स्की, मार्टिनस बेज़रिंके, अल्बर्ट जेन क्लूवर। तो यहाँ पे वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने डिमोन्स्ट्रेट किया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो थे आपके सर्गेई विनोग्रेड्स्की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोकैरियोटिक ग्रुप इंक्लूड हैलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स, यानी कि वो कौन सा प्रोकैरियोटिक ग्रुप है जिसके अंदर हैलोफाइल और थर्मोफाइल्स दोनों आते हैं। तो हमें पता है आर्किया के अंदर हैलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, मिथाइनोफाइल्स सब आते हैं। उसके बाद है इन बैक्टीरियल टेक्सोनोमी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन, यानी कि बैक्टीरियल टेक्सोनोमी के अंदर जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है। ऑप्शंस है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है, सिर्फ जेनेटिक रिलेटेडनेस पे है,
ओवरऑल सिमिलरिटी विद इक्वल वेटेज टू कैरेक्टर्स या फिर फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स ओनली। तो वो यहाँ पे ओवरऑल सिमिलरिटी विद इक्वल वेटेज टू कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है उसको हम फेनेटिक्स भी बोलते हैं, और ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ऑन द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल सिमिलरिटीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वायरसेस डेट इन्फेक्ट ओनली प्लांट एंड कंसिस्ट सोलली ऑफ ए शॉर्ट स्टैंड ऑफ आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट आर। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रियॉन्स होते हैं, वायरोइड्स होते हैं, रेट्रोवायरसेस होते हैं, या फिर हमसे पूछा गया है साइनोफाइसिस होते हैं। तो यहाँ पे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वायरोइड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वो कौन सा बैक्टीरियल ग्रुप है जो ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, अजोटोबैक्टर है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम है। तो जो नाइट्रोसोमोनास है वो क्या कर देता है, अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइबोसोम स्ट्रक्चर, डीएनए कंटेंट, सेल वॉल कंपोजिशन, या फिर प्लाज्मिड कंटेंट। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सेल वॉल कंपोजिशन से क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हम उनको कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो एंडोस्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं। तो वो किसकी प्रेजेंस से होते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम डिप्लोकोलिनेट की वजह से होते हैं, पॉलीसेक्राइड की वजह से होते हैं, फोस्फोलिपिड की वजह से होते हैं, या फिर लिपोपेप्टाइड्स की वजह से होते हैं। तो जो एंडोस्पोर्स हैं वो हाईली रेजिस्टेंस होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डिपिकोलिनेट की वजह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे इकोलाई है, बैसिलस सबटाइलस है, या फिर हमें यहाँ पे बोला गया है माइकोप्लाज्मा है, फिर यहाँ पे हमें बोला गया है राइजोबियम है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट की तो वो है हमारे यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर कल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि प्योर कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, लुइस पास्चर ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, फ्रेडिनेंड कोहन ने किया था, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो जो रॉबर्ट कोच हैं उन्होंने क्या किया था, प्योर कल्चर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस्ड किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर मेनली बिकॉज दे। जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं। ऑप्शंस हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं एंटीबायोटिक्स को, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, या फिर ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर को, या फिर कोज करते हैं डिजीज को। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर बिकॉज ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द 3 डोमेन सिस्टम इज बेस्ड प्राइमरली ऑन। जो 3 डोमेन सिस्टम है वो प्राइमरली किसके ऊपर बेस्ड होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, आरआरएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है, या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो अगर हम बात करें जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है जिसको कार्ल व्यूज ने क्या किया था, क्लासिफाई किया था, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, प्राइमरली आरआरएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर। और आरआरएनए सीक्वेंसिंग के अंदर भी 16S आरआरएनए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनमें से कौन सा ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, साइनोबैक्टीरिया, या फिर एक्टिनोमाइसिस। तो जो क्लेमाइडिया है वो क्या है, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ सर्वाइव करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। माइकोप्लाज्मा, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये ग्रो करता है स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया ब्रूग्रीन एल्गा है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है जो कि इंडिपेंडेंटली क्या करता है, रहता है। एक्टिनोमाइसिटीज ये क्या करता है, इन्फेक्शंस को कोज करता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियम, इनमें से कौन सा कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोबैक्टर है वो हमारा क्या है, एक कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। उसके बाद है द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप बाई लुईस पाश्चर वॉज अगेंस्ट, जो फर्स्ट वैक्सीन है वो किसने डेवलप की थी। फर्स्ट वैक्सीन तो हमारी एडवर्ड जेनर ने क्या की थी, डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लुईस पाश्चर ने कौन सी की थी। तो लुईस पाश्चर ने की थी एंथ्रिक्स की। किसकी की थी, एंथ्रेक्स की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और, ये इन्होंने कब की थी, 1881 में की थी। तो याद रखना कब की थी, 1881 में। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, विच बैक्टीरियल ग्रुप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शंस दिए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, फिर बोला गया है प्रोटियोबैक्टीरिया है, फिर बोला गया है आर्किया है। तो वो हैं एक्टिनोमाइसिटीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है वो कौन सा प्रोकैरियोटिक ग्रुप है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो वो हमें पता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस, इनमें से कौन सा वायरसेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शंस है पोजीशन ऑफ डीएनए और आरएनए, मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स या फिर प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक मशीनरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो क्या नहीं है, वायरसेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। उसके बाद आता है विच आर्कियल ग्रुप प्रोड्यूस्ड मीथेन, यानी कि वो कौन सा आर्कियल ग्रुप है जो कि मीथेन को प्रोड्यूस्ड करता है। ऑप्शन है थर्मो एसिडोफाइल्स है, हेलोफाइल्स है, उसके बाद आता है मिथेनोजेंस है या फिर सल्फ्यूरोफाइल्स है। तो वो है हमारे मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या करते हैं, ये मीथेन को प्रोड्यूस्ड करते हैं। उसके बाद है द माइक्रोबियल वर्ल्ड वाज फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वाई। जो माइक्रोबियल वर्ल्ड है उसको सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। तो याद रखना एडोयूर्ड केटोन ने क्या किया था, इसको क्लासिफाई किया था। फिर हमारे यहाँ पे आता है द साइंटिस्ट हु डेवलप्स एंटीसेप्टिक सर्जरी यूजिंग कार्बोलिक एसिड। तो ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। जो एडवर्ड जेनर थे, सॉरी जो जोसेफ लिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस्ड किया था फॉर किसको यूज़ करके, कार्बोलिक एसिड को यूज़ करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल राइबोसोम हैज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ। तो जो बैक्टीरियल राइबोसोम है उसके पास जो सेडिमेंट कोफिशिएंट है वो कौन सा होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम होता है। कैसा होता है, 70s होता है, जो कि टूट के कितनी यूनिट्स में बंटता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल। लार्ज होती है 50s और स्मॉल होती है 30s। और यूकैरियोट्स के अंदर 80s प्रेजेंट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 60s और 40s के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द माइक्रोबियल कम्युनिटी इन सोयल एग्रीगेट्स इन मोस्ट एक्टिव इन विच जोन। तो यहाँ पे ऑप्शंस है माइक्रो एग्रीगेट्स, उसके बाद है यहाँ पे पहला है मैक्रो एग्रीगेट्स, फिर है माइक्रो एग्रीगेट्स, फिर है बल्क सोयल या फिर मिनरल फ्रैक्शन सोयल। तो जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है सोयल एग्रीगेट्स के अंदर वो मोस्ट एक्टिव होती है माइक्रो एग्रीगेट जोन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कार्बन यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोट्रोपिक बैक्टीरिया, यानी कि वो कौन सी कार्बन यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजी है जो कैरेक्टरिस्टिक है ओलिगोट्रोपिक बैक्टीरिया का।
ऑप्शन है हाई KM एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, लो KM एंजाइम विद हाई एफिनिटी, डिपेंडेंस ऑन पॉलीसेक्राइड्स या फिर प्रिफरेंशियल प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो ओलिगोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो थ्राइव करते हैं इन इन्वायरमेंट विद वेरी लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो KM है वो क्या होगा, लो होगा, और जो एंजाइम एफिनिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबियल ग्रोथ इक्वेशन अज्यूम्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्टेशनरी फेज कंडीशन, अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट एंड स्पेस, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फिर सिंक्रोनस ग्रोथ ओनली। तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ इक्वेशन है वो अज्यूम करती हैं अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेसिस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है डायोक्सिक ग्रोथ इज ऑब्जर्व बहन, यानी कि डायोक्सिक ग्रोथ को हम कब ऑब्जर्व करते हैं। टू एनर्जी सोर्सेज आर यूज साइमल्टेनियसली, सेल अंडरगो स्पोरुलेशन या फिर सेल प्रिफरेंशियली यूटिलाइज वन कार्बन सोर्स बिफोर अनदर, ग्रोथ इज अंडर एनोरबिक कंडीशन। तो जो डायोक्सिक ग्रोथ है वो क्या है, बायोफेजिक ग्रोथ पैटर्न है, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है विद ए मिक्सचर ऑफ टू कार्बन सोर्सेज, यानी कि सेल है वो फर्स्ट प्रिफरेंशियली कंज्यूम करेगी एक कार्बन सोर्स को, लीडिंग टू ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। जब वो एक को कर लेगी उसके बाद क्या करेगी, दूसरे को करेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन माइक्रोबियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दी प्रोटीन मोटिव फोर्स इज जनरेटेड मेनली बाई। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ATP सिंथेज, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या फिर NADH डिहाइड्रोजिनेज एंड क्विनोन साइक्लिंग। तो यहाँ पे जो माइक्रोबियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर जो प्रोटीन मोटिव फोर्स है उसको कौन जनरेट करता है, वो करता है NADH डिहाइड्रोजिनेज एंड क्विनोन साइक्लिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू नाइट्रिफिकेशन अंडर एरोबिक कंडीशंस। तो यहाँ पे हमें पता है नाइट्रिफिकेशन के अंदर वो कौन सा ग्रुप है माइक्रोब्स का जो एरोबिक कंडीशंस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो है हमारा नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर। फिर हमारे यहाँ पे आता है इन माइक्रोबियल रेस्पिरेशन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन डीनाइट्रिफिकेशन इन इज। तो डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, वो होता है नाइट्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी माइक्रोबियल ग्रोथ यील्ड कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज। तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ यील्ड कोफिशिएंट है उसको हम y से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये एक फंडामेंटल पैरामीटर है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं एफिशिएंसी विद ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट इनटू न्यू बायोमास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, which microbial ecology term describe organism that grow optimally at intermediate water activity। ऑप्शंस हैं जीरोफाइल्स, हेलोफाइल्स, ओस्मोफाइल्स या फिर मीजोफाइल्स। यानी कि वो कौन सी माइक्रोबियल इकोलॉजिकल टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ऑप्टिमली एट इंटरमीडिएट वाटर एक्टिविटी के ऊपर। तो वो कौन से हैं, वो हैं ओस्मोफाइल्स। कौन से हैं, ओस्मोफाइल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है साइड्रोफोर प्रोडक्शन बाय माइक्रोब्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि जो साइड्रोफोर प्रोडक्शन है बाय माइक्रोब्स वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो यहाँ पे है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर आयरन एसिक्यूशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच बायोसिंथेटिक पाथवे इज कॉमन इन बोथ फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स। वो कौन सा बायोसिंथेटिक पाथवे है जो कॉमन होता है फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स के अंदर, तो वो है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है जो टर्म है माइक्रोबियल सक्सेशन, उससे आप क्या समझते हो। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, रिप्लेसमेंट हो जाती है एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन की बाय अनदर ओवर टाइम,
या फिर सिंक्रोनस सेल डिवीजन होता है, या स्पोरुलेशन होता है और ये क्या है, स्पोरुलेशन एंड जर्मिनेशन साइकिल है, या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन अकर्स। तो जो माइक्रोबियल सक्सेशन है वो क्या होता है, चेंज आता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट अबेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑर्गेनिज्म विद इन ए माइक्रोबियल कम्युनिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। सक्सेशन एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होती है और यहाँ पे क्या आता है, फिर जो कम्युनिटी है उसके अंदर चेंज आ जाता है। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल प्रोसेसेस कंज्यूम प्रोटीन एंड प्रोटॉन्स एंड दस इंक्रीज सोयल पीएच। तो वो कौन सी है, वो है अमोनिफिकेशन। फिर हमारे यहाँ पे आता है इन कॉन्टिन्यूस कल्चर द डाइल्यूशन रेट इज़ डिफाइंड एज। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर के अंदर जो डाइल्यूशन रेट है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, रेट ऑफ न्यूट्रिएंट कंज्यूम पर सेल, या फिर फ्लो रेट अपॉन कल्चर वॉल्यूम, या फिर बायोमास कंसंट्रेशन अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ जनरेशन टाइम। तो यहाँ पे हम उसको करते हैं फ्लो रेट अपॉन कल्चर वॉल्यूम से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फ्लो रेट को हम एफ से डिनोट करते हैं, कल्चर वॉल्यूम को एफ से करेंगे और डाइल्यूशन रेट को डी से। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमारा आता है दी microbial interaction where one species is inhibited by a metabolic product of another without direct contact। यानी कि वो माइक्रोबियल इंट्रैक्शन जिसके अंदर एक स्पीसीज क्या कर दी जाती है, इनहिबिट कर दी जाती है बाय ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमनसेलिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ग्लाइकोजाइलेट साइकिल इनेबल्स माइक्रोब्स टू। ऑप्शंस दिए गए हैं, यूज़ करता है फैटी एसिड को फॉर ग्रोथ विदाउट कार्बन लॉस एज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमें यहाँ पे दिया गया है परफॉर्म करता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन को। फिर हमें बोला गया है फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, या फिर प्रोड्यूस्ड करता है लैक्टिक एसिड को ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो जो ग्लाइकोजाइलेट साइकिल है वो अनेबल्स करता है माइक्रोब्स टू यूज़ फैटी एसिड फॉर ग्रोथ विदाउट कार्बन लॉस एज कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्लाइकोजाइलेट पाथवे है, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल है, वो एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि हमें बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई के अंदर मिलता है और ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है माइक्रोबियल बायोफिल्म आर्किटेक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो जो माइक्रोबियल बायोफिल्म आर्किटेक्चर है उसको कौन स्टेबलाइज करता है, उसको करती है एक्सोपोलीसैकेराइड्स। फिर हमारे यहाँ पे आता है कुरम सेंसिंग इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टिपिकली इन्वॉल्व्स। तो हमें पता है वो असाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स को क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच माइक्रोबियल ग्रुप प्ले ए डोमिनेंट रोल इन मिथैनोट्रोपी। मिथैनोट्रोपी के अंदर कौन सा डोमिनेंट ग्रुप है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है टाइप 1 एंड 2 मिथैनोट्रोपिक बैक्टीरिया। फिर हमारे यहाँ पे आता है एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया यूज विच पिगमेंट फॉर लाइट हार्वेस्टिंग। जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो यूज़ करती है कौन से पिगमेंट को फॉर लाइट हार्वेस्टिंग। ऑप्शन है क्लोरोफिल ए करता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल करता है, कैरोटिनॉइड्स करते हैं, या फिर फाइकोबिलिन प्रोटीन्स करते हैं। तो ये करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पास्चर इफेक्ट रेफर्स टू। पास्चर इफेक्ट से क्या समझते हो, तो ये क्या होता है, इनिबिशन होता है फर्मेंटेशन का बाय द ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं मॉक टेस्ट के अंदर और क्लासेस के अंदर भी। फिर हमारा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोबियल ग्रुप इज नोन फॉर सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वो कौन सा माइक्रोबियल ग्रुप है जो नोन है फॉर द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इन ह्यूमन फॉर्मेशन। ऑप्शन है एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, मिथाइनोजेंस, या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो वो है एक्टिनोमाइसिटीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द बर्बर्ग मैनोमीटर आर हिस्टोरिकली यूज टू मेजर्स। तो वो किसको मेज़र करता है, ऑप्शन है सेल काउंट को करता है, फिर यहाँ पे हमें दिया गया है ऑक्सीजन कंजप्शन को करता है, फिर यहाँ पे बोला गया है डीएनए रेप्लिकेशन रेट को करता है, या हीट
इवोल्यूशन को करता है, तो वो करता है ऑक्सीजन कंजप्शंस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच माइक्रोबियल मेटाबॉलिक पाथवे इज असेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस के लिए जो सिक्मिक पाथवे है वो क्या होता है, असेंशियल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द माइक्रोबियल जोन associated with लीफ लिटर डिकम्पोजिशन ऑन सोयल सरफेस इज टर्म्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेट्राइटोस्फीयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे अगर बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमें दिया गया है विच सोयल फ्रैक्शन हार्बर्स दी मैक्सिमम माइक्रोबियल बायोमास। यानी कि वो कौन सा सोयल फ्रैक्शन है जो हार्बर करता है मैक्सिमम माइक्रोबियल बायोमास को। ऑप्शन है सैंड फ्रैक्शन, सिल्ट फ्रैक्शन, क्ले फ्रैक्शन या फिर ऑर्गेनिक मैटर फ्रैक्शन। तो वो है ऑर्गेनिक मैटर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आर एस रेशियो है वो जनरली किसके अंदर ज़्यादा होता है। तो जो आर एस रेशियो है वो आपका सीरियल्स के अंदर क्या होता है, लेग्यूम्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो एक्टिनोबैक्टीरिया हैं सोयल के अंदर, वो मेनली किसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं जियोस्माइन की और एंटीबायोटिक्स की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच सोयल एंजाइम इज ए मार्कर ऑफ फॉस्फोरस मिनरलाइजेशन एक्टिविटी। तो कौन सा सोयल एंजाइम है जो मार्कर है फॉस्फोरस मिनरलाइजेशन एक्टिविटी के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, यूरिएज है, डीहाइड्रोजनीज है, फॉस्फेटेज है या फिर सेलुलोज है। तो वो है आपका फॉस्फेटेज। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोन सराउंडिंग सोयल एग्रीगेट्स एनरिच्ड विद एक्सुडेट्स एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी इज टर्म। यानी कि वो जोन जो सराउंड करके रखता है सोयल एग्रीगेट्स को, एनरिच्ड होते हैं वो किसके साथ, एक्सुडेट्स और माइक्रोबियल एक्टिविटी के साथ। तो उसको हम बोलते हैं एग्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वो कौन सा माइक्रोबियल ग्रुप है जो डोमिनेंट रोल प्ले करता है इन सोयल सल्फर ऑक्सीडेशन। तो वो है आपका यहाँ पे थायोबैसिलस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है माइक्रोबियल इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सोयल रेफर्स टू। यानी कि माइक्रोबियल इमोबिलाइजेशन से आप क्या समझते हो। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का इनटू अनअवेलेबल फॉर्म्स विद इन माइक्रोबियल बायोमास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द टर्म राइजोप्लेन रेफर्स टू। यानी कि राइजोप्लेन से आप क्या समझते हो। ऑप्शन है इनर कॉर्टेक्स ऑफ फ्रूट्स, सरफेस ऑफ रूट विद अडहेरिंग सोयल, बल्क सोयल या फिर एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, सरफेस ऑफ फ्रूट विद अडहेरिंग सोयल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राइजोप्लेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई बिलोंग्स टू फंगल ग्रुप। यानी कि वो कौन से फंगल फाइलम से बिलोंग करती है, तो वो करती है ग्लोमेरोमाइकोटा से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच बैक्टीरियल जीनस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयल सीरियल्स। तो वो कौन सा है, वो है एजोस्पाइरुलम। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच इज माइक्रोबियल प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू सोयल एग्रीगेट स्टेबलाइजेशन। तो वो हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेक्राइड्स। ये क्या होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू सोयल एग्रीगेट स्टेबलाइजेशन। उसके बाद है इन सोयल नाइट्रोजन साइकिल द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। अमोनिया नाइट्राइट के अंदर और नाइट्राइट नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द मेन माइक्रोबियल डिकम्पोजर ऑफ लिग्निन इन सोयल। यानी कि सोयल के अंदर लिग्निन का मेन माइक्रोबियल डिकम्पोजर कौन सा है, तो वो है वाइट रोट फंजाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच सोयल
प्रॉपर्टी मोस्ट स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, यानी कि वो सोइल की कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो मोस्ट स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस करती हैं माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को। ऑप्शन है बल्क डेंसिटी है, पीएच है, पोरोसिटी है, या फिर टेक्सचर है। तो जो पीएच है वो क्या करता है, जो सोइल प्रॉपर्टी है उसको मोस्ट स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे यानी कि पीएच क्या है, सोइल प्रॉपर्टी है जो कि मोस्ट स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस करती है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जोन इन सोइल इन एनरिच्ड विद रूट एक्सुडेट्स। तो हमें पता है वो कौन सा है, वो है राइजोस्फीयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द जेंजन कोनेल हाइपोथेसिस इन सोयल इकोलॉजी डील्स विद, यानी कि वो किसके साथ डील करता है। तो ये क्या करता है, ये मैकेनिज्म है, किसको मेंटेन करता है, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी को इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, particularly through the action of host specific natural enemies like pathogen and herbivores। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ माइक्रोबियल मीडिएटेड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड माइक्रोबियल बायोमास इस टर्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन। तो वो कौन सा है, वो है ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है राइजोस्फीयर प्राइमिंग अफेक्ट रेफर्स टू, यानी कि राइजोस्फीयर प्राइमिंग अफेक्ट से आप क्या समझते हो। ऑप्शन है इंक्रीज होता है रूट रेस्पिरेशन अंडर न्यूट्रिएंट स्ट्रेस, या फिर हमें बोला गया है यहाँ पे एनहांस हो जाता है और रिड्यूस्ड हो जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ SOM ड्यू टू सोयल ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू रूट एक्सुडेट्स, या फिर स्टिमुलेशन होता है माइक्रोबियल स्पोरुलेशन का बाय रूट्स, या फिर कंपटीशन होता है बिटवीन रूट एंड माइक्रोब्स। तो जो राइजोस्फीयर प्राइमिंग इफेक्ट है वो जनरली क्या होता है, चेंज इन द डिकम्पोजिशन रेट ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट रूट्स या इन द राइजोस्फीयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय द फैक्टर्स जैसे कि रूट एक्सुडेट हो गया, माइक्रोबियल कम्युनिटी हो गया, कंपोजिशन हो गया, और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच माइक्रोबियल ग्रुप इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व इन मीथेन ऑक्सीडेशन इन सोयल। तो हमें पता है जो मिथेनोट्रोप्स हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं इन मीथेन ऑक्सीडेशन ऑफ सोयल के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन सोयल माइक्रोबायोलॉजी डिजीज सप्रेसिव सोयल आर कैरेक्टर्स बाय। तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोबियल एंटागोनिज्म प्रिवेंटिंग पैथोजेंस क्या होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कंसिडर्ड ऑफ एन इंडिकेटर ऑफ टोटल माइक्रोबियल एक्टिविटी इन सोयल। तो वो कौन सा है, वो एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। फिर हमारे यहाँ पे आता है दी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन सोयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन है पेस्टिसाइड्स की सोयल के अंदर वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो है आपका मिनरलाइजेशन का। फिर हमारे यहाँ पे आता है माइक्रोबियल बायोमास कार्बन इन सोयल इज टिपिकली एस्टिमेटेड बाय। तो जो माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है उसको हम करते हैं क्लोरोफॉर्म फ्यूमिगेशन एक्सट्रैक्शन से। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच सोयल ऑर्गेनिज्म फॉर्म फेरी रिंग ड्यू टू लोकलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर कंपोजिशन। तो जो बेसिडोमाइसिटीज फंजाई है वो क्या बनाता है, फेरी रिंग स्ट्रक्चर्स को बनाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था मॉक टेस्ट का जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड मैंने एक न्यू टेस्ट सीरीज और लॉन्च की है जिसके प्राइस 199 है। तो जिस भी बच्चे को वो परचेज़ करनी हो वो कर सकता है। एंड मैं सभी बच्चों को बोलूँगी इस वाले टेस्ट सीरीज़ को पक्का से आप ज्वाइन करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए। इसके अंदर मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड 199 ज़्यादा अमाउंट नहीं है आपके लिए अगर आपको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो।
बाकी आपकी मर्जी, आपको परचेज़ करनी है तो आप करो, नहीं करनी है तो आप नहीं मत करो, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी ये आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है, तो आप देख लेना। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।